मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 35 है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नए साझेदार की पूंजी की गणना करने के लिए आपसे कहा है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है आशीष और दत्ता फर्म में साझेदार हैं। ये दो साझेदार हैं, एक का नाम आशीष है और एक का नाम दत्ता है, तथा 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। इनका लाभानी अनुपात है आशीष का 3/5 और दत्ता का 2/5। 1 अप्रैल 2017 को वह 1/5 भाग के लिए विमल को साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। नए साझेदार का नाम विमल है और विमल 1/5 भाग के लिए साझेदारी प्रवेश लेता है। 1 अप्रैल 2017 को आशीष और दत्ता का आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है। ये दायित्व पक्ष में लेनदार दे रखे हैं 15,000 के, देय विपत्र दे रखे हैं 10,000 के। आशीष की पूंजी 80,000 और दत्ता की पूंजी 35,000। इधर संपत्तियां दे रखी, भूमि भवन 35,000, संयंत्र 45,000, देनदार 22,000 के दे रखे हैं। प्रावधान 2,000 का घटा रखा 20,000, स्टॉक 35,000 और रोकड़ 5,000 और बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 1,40,000। ये शर्तें दे रखी है, सहमति हुई। पहला पॉइंट दे रखा है भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 की वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर या दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि होने पर इससे संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और दो प्रकार की एंट्री होती है, हानि की एंट्री और लाभ की एंट्री, और उसी के आधार पर पुनर्मूल्यांकन से शुद्ध लाभ हानि ज्ञात कर लिया जाता है, जिसे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है या दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो लाभ होता है, और लाभ की क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ भूमि भवन के मूल्य में 15,000 की वृद्धि हुई है, तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है संयंत्र के मूल्य में 10,000 की वृद्धि हुई है, तो ये 10,000 का लाभ हो गया, इसकी भी सेम यही एंट्री होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा पॉइंट दे रखा फर्म की ख्याति की गणना 20,000 की गई है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो नया साझेदार विमल है ख्याति की राशि नगद नहीं ला सका है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो उसके हिस्से की ख्याति को उसके चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और समायोजन की एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री त्याग के अनुपात में ही होती है। तो यहाँ ख्याति का मूल्य 20,000 दे रखा है, 20,000 का 1/5 भाग निकालेंगे तो ये 4,000 आएगा, और इसकी एंट्री आप करेंगे विमल करंट अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू दत्ता कैपिटल अकाउंट। विमल करंट अकाउंट में 4,000 रुपये लिखेंगे, और आशीष और दत्ता के त्याग का अनुपात 3:2 होगा, क्योंकि नया लाभानी अनुपात नहीं दे रखा तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाता है। तो 4,000 का 3/5 आशीष में लिखेंगे 2,400, और 4,000 का 2/5 दत्ता में लिखेंगे 1,600 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये ख्याति के समायोजन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता, बल्कि अगर नया साझेदार ख्याति की राशि लाने में असमर्थ होता है तो उसके हिस्से की ख्याति से उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में वो राशि क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये ख्याति के समायोजन की एंट्री होती है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर आएगा। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में नए साझेदार की पूंजी नहीं दे रखी है, और नए साझेदार की पूंजी गणना के लिए कहा है कि जो विमल है वो फर्म की कुल पूंजी का 1/5 भाग के बराबर लाएगा। तो आपको सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी निकालनी है, और फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे? जो पुराने साझेदार हैं आशीष और दत्ता, इनका पूंजी खाता बनाएंगे, और जो पूंजी खाते का शेष आएगा
दोनों के पूंजी खाते का शेष का टोटल करेंगे और उन दोनों के पूंजी खाते के टोटल के आधार पर फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे और उस कुल पूंजी का 1/5 भाग आप निकाल लेंगे तो विमल की पूंजी आ जाएगी। और विमल की पूंजी की एंट्री आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जनरल एंट्री करनी है, जो जनरल एंट्री हमने आपको बताई है, और उसके बाद आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन से 25,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि केवल 2 ही आइटम हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 और प्लांट 10,000, जिन्हें क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है, दोनों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार क्रेडिट साइड का टोटल 25,000, तो ये 25,000 का लाभ हो गया और इस लाभ को आशीष और दत्ता के पूंजी खाते में पुराने लाभ अनुपात में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 25,000 का 3/5 टू आशीष कैपिटल में लिख देंगे 15,000 और टू दत्ता कैपिटल में लिख देंगे 25,000 का 2/5 10,000 रुपए। और इसकी एंट्री कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट या टू आशीष कैपिटल और टू दत्ता कैपिटल 15,000 10,000। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें नए साझेदार विमल की पूंजी की गणना करनी है। सबसे पहले आप बाई बैलेंस लिखेंगे। आशीष की जो बैलेंस पूंजी खाते का दे रखा चिट्ठे में वो 80,000 रुपये दे रखा है और दत्ता का 35,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद जो रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ उसको लिख देंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट 15,000 और 10,000। उसके बाद जो नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं ला सका है, तो उसकी जो एंट्री आपने करी है विमल करंट अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू दत्ता कैपिटल, उसको लिख देंगे बाई विमल करंट अकाउंट आशीष में 2,400 और दत्ता में 1,600 रुपए। प्यारे बच्चों, इसके बाद आशीष और दत्ता के कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। आशीष के पूंजी खाते का टोटल है 97,400 और दत्ता के पूंजी खाते का टोटल है 46,600। डेबिट में कोई आइटम नहीं है, तो ये टोटल टू बैलेंस शीट ही हो जाएगा 97,400 आशीष का और 46,600 दत्ता का। अब आप इस बैलेंस के आधार पर जो नए साझेदार विमल है उसकी पूंजी की गणना करेंगे। इसकी गणना कैसे करेंगे, इन आशीष और दत्ता के पूंजी खाते का शेष जोड़ेंगे 97,400 आशीष का और दत्ता का 46,600, तो ये टोटल हो जाएगा 1,44,000। प्यारे बच्चों, विमल का जो हिस्सा है 1/5 है और एक में से 1/5 घटा देंगे तो ये 4/5 हिस्सा बचेगा और ये 4/5 हिस्सा आशीष का और दत्ता का होगा। तो ये जो पूंजी है 1,44,000 वो 4/5 के बराबर है। तो आपको फर्म की कुल पूंजी निकालनी है, तो कुल पूंजी कैसे निकालेंगे, 1,44,000 का 5/4 आप कर देंगे तो ये फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी 1,80,000 और 1,80,000 का आप 1/5 निकाल लेंगे तो ये विमल की पूंजी आ जाएगी 36,000 रुपए। और ये बाई कैश में आप लिख देंगे विमल के पूंजी खाते में बाई कैश 36,000 रुपए और यही इसका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस शीट 36,000 रुपए। और यही 36,000 रुपए आप एंट्री में लिख देंगे कैश अकाउंट डीआर टू विमल कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट बिलोड एज कैपिटल। इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश का बैलेंस चिट्ठे में दे रखा है, पुराने चिट्ठे में देखिए बैलेंस दे रखा कैश का 5,000 रुपए, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 5,000 और जो नए साझेदार विमल है पूंजी के रूप में 36,000 रुपए लेकर आया जिसकी गणना अभी आपने की है, तो टू विमल कैपिटल 36,000। इस प्रकार ये कैश अकाउंट आपका 41,000 रुपए बैलेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बनाते हैं बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर और जो चेंजेस हुए हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। सबसे पहले लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम अमाउंट लिख देंगे 15,000 रुपए और बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपए। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाए हैं उसमें जो बैलेंस शीट है उसको लिखेंगे। आशीष के पूंजी खाते का शेष है 97,400 रुपए
दत्ता के पूंजी खाते का शेष है 46,600 रुपए और विमल के पूंजी खाते का शेष है 36,000 रुपए। इस प्रकार फर्म की जो कुल पूंजी है 1,80,000 रुपए है और लायबिलिटीज का और कोई आइटम है नहीं। इसके बाद असेट साइड में आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 35,000 रुपए की दे रखी है, 15,000 की वृद्धि हुई है, जोड़ देंगे तो इस प्रकार लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे आप 50,000 रुपए। प्लांट पुरानी बैलेंस शीट में 45,000 रुपए का दे रखा है और इसमें 10,000 रुपए की वृद्धि हुई है, जोड़ देंगे और प्लांट की वैल्यू लिखेंगे आप 55,000। डेब्टर्स दे रखे हैं 22,000 रुपए के, 2,000 का प्रोविजन दे रखा है तो सन्डी डेब्टर्स लिखेंगे 20,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम अमाउंट लिखेंगे 35,000 रुपए। कैश अकाउंट आपने बनाया है और कैश का बैलेंस आया है 41,000 रुपए। विमल का करंट अकाउंट और लिखेंगे तो करंट अकाउंट का डेबिट शेष है 4,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार बैलेंस शीट का टोटल 2,05,000 रुपए आ जाता है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि नए शेयरदार की पूंजी गणना पुराने शेयरदार की पूंजी के आधार पर किस प्रकार की जाती है। बच्चों इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये चैप्टर अच्छी तरह से आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर में से चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इस चैप्टर में से अधिकांश क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका एक कमेंट नई ऊर्जा प्रदान करता है और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।